हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती सक्सेस एकेडमी में। गाइस, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है IMF, दूसरा ऑप्शन है IDB, तीसरा ऑप्शन है IBRD और चौथा ऑप्शन है यूनेस्को। तो गाइस, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 है IBRD। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? पहला ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है दोहरी अर्थव्यवस्था और चौथा ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो गाइस, जो इसका आंसर सही है वो पहला पार्ट सही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 16। तो गाइस, जो इसका आंसर सही है वो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है? पहला ऑप्शन है राजकोषीय घाटा, दूसरा ऑप्शन है बजट घाटा, तीसरा ऑप्शन है राजस्व घाटा और चौथा ऑप्शन है पूंजीगत घाटा। तो गाइस, जो इसका आंसर सही है वो पार्ट नंबर 2 सही है, बजट घाटा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है नागा, तीसरा ऑप्शन है मीती और चौथा ऑप्शन है कोई विकल्प सही नहीं है। तो गाइस, जो इसका आंसर सही है वो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 32। तो गाइस, जो इसका सही आंसर है वो है 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 38, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 39, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 40 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 41। तो गाइस, जो इसका आंसर सही है वो है अनुच्छेद 40, पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 15, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 16 और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 17। तो गाइस, जो इसका आंसर है वो 4 चौथा पार्ट है, अनुच्छेद 17 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सुरसैन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है विराटनगर, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है काशी और चौथा ऑप्शन है मथुरा। तो गाइस, जो इसका आंसर सही है वो है मथुरा। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए आयोजित किया था। पहला ऑप्शन है हीनयान, दूसरा ऑप्शन है महायान, तीसरा ऑप्शन है श्वेतांबर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, जो इसका आंसर सही है वो दूसरा पार्ट है, महायान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन अब्दुल गफ्फार खां और विट्ठल भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सचिन सान्याल और जोगेश चटर्जी और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। तो गाइस, जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है,
किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। तो गाइस जो इसका सही आंसर है वो पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो के समय कराए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो गाइस जो इसका सही आंसर है वो तीसरा पार्ट सही है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है मलयालम, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है मराठी और चौथा है तमिल। तो इसका गाइस जो आंसर सही है वो चौथा पार्ट सही है, तमिल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है केरल। तो गाइस जो इसका आंसर सही है वो तीसरा पार्ट है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अगला है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पहली है बेतवा, दूसरा है चंबल, तीसरा है यमुना और चौथा है ताप्ती। तो गाइस जो इसका सही आंसर है वो पार्ट नंबर 3 है, यमुना इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं? पहला ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम और असम, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय और सिक्किम, चौथा ऑप्शन है कोई विकल्प सही नहीं है। तो गाइस जो इसका ऑप्शन सही है वो दूसरा ऑप्शन सही है, नागालैंड, मिजोरम और असम। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है वलित पर्वत का, दूसरा है रॉक का, तीसरा है ब्लॉक का और चौथा है ज्वालामुखी का। तो गाइस जो इसका आंसर सही है वो पहला ही पार्ट सही है, वलित पर्वत का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो दूसरा पार्ट है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौसम एक तत्व है? मौसम का कौन सा एक तत्व है? पहला पवन, दूसरा तापमान, तीसरा नमी और चौथा सभी विकल्प सही हैं। तो गाइस जो इसका ऑप्शन सही है वो चौथा पार्ट सही है कि सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने स्केल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है मीट्रिक पैमाना स्केल, दूसरा ऑप्शन है रिएक्टर पैमाना स्केल, तीसरा ऑप्शन है एपीसेंटर पैमाना स्केल और चौथा ऑप्शन है भूकंप पैमाना स्केल। तो गाइस जो इसका सही आंसर है वो दूसरा पार्ट सही है, रिएक्टर पैमाना स्केल, यही इसका सही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? पहला है अल्कोहल, दूसरा है मीथेन, तीसरा है पानी और चौथा है मिट्टी का तेल। तो गाइस इसका जो तीसरा पार्ट है वो सही आंसर है हमारा पानी। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष पर घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? पहला ऑप्शन है रेखीय वेग, दूसरा ऑप्शन है कोणीय वेग, तीसरा ऑप्शन है कोणीय विस्थापन और चौथा ऑप्शन है कोई विकल्प सही नहीं है। गाइस जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो हमारा कोणीय गति है वो इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए निम्नलिखित किस लेंस का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है बेलनाकार और चौथा है बाइफोकल। तो गाइस जो इसका आंसर सही है वो है इसका
चौथा पार्ट सही आंसर है बायफोकल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबिन, तीसरा है फिबुलिन और चौथा है इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो गाइस जो इसका आंसर है वो है पहला विकल्प एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? पहला ऑप्शन है कोल गैस, दूसरा ऑप्शन है निर्माता गैस, तीसरा ऑप्शन है जल गैस और चौथा ऑप्शन है गोबर गैस। तो गाइस इसका जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही है, जल गैस। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है नियान और चौथा है आर्गन। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है हीलियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है एक्सरे, दूसरा है गामा किरण, तीसरा है बीटा किरण और चौथा है अल्फा किरण। तो गाइस जो इसका सही आंसर है वो तीसरा पार्ट है बीटा किरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन में और तीसरा है पतझड़ी वन में और चौथा है घास भूमि में। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है हमारा पहला पार्ट उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाची-ग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है कस्तूरी हिरण, दूसरा ऑप्शन है गोल्डन ओरियल, तीसरा ऑप्शन है मार्टेन और चौथा ऑप्शन है हंगुल। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो चौथा पार्ट है हंगुल। गाइस आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कैसा बन रहा है वीडियो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें प्रेरित करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।